सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक है दोस्तों एक टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है और बड़ा मजा आएगा इसको देख करके, जिस तरीके से काम करता है या जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग सिग्नल देता है। पैटर्न का नाम है दोस्तों बुलिश मेजर्ड मूव। कि कैसा मूव, जो एक बुलिश मूव आया हो और उसको मेजर्ड करके हम कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले। बेसिकली दोस्तों ये दो मेथड में अवेलेबल है, एक बुलिश और दूसरा बेरिश। तो इस वीडियो में हम बुलिश मेजर्ड को कवर करेंगे और बेरिश वाले को हम बाद में कवर करेंगे। इस पैटर्न की दोस्तों सबसे खास बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि एक तक ट्रेंड आने के बाद आपको ट्रेडिंग डिसीजन दे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई ट्रेंड अपोजिट चल रहा हो और उस अपोजिट ट्रेड के अंदर हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब एक मूव पूरा चेंज हो जाता है उसके बाद आपको एक सिग्नल देता है। दूसरा इसमें एक खास बात यह है कि जो स्टॉप लॉस है वो तो आपको बड़ा छोटा देगा, लेकिन जो आपका टारगेट है वो हमेशा बड़ा ही देगा। तो ये इसकी एक बहुत खास बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा फेवरेबल रहता है। तो देख लेते हैं कि भैया ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम चार्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि कैसे ये दिखता है। तो बुलिश मेजर्ड मूव क्या कहता है, ये 3-4 पॉइंट्स आपको बताता है। उस 3-4 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए जो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक चलता हुआ आ रहा हो। ये देखिए दोस्तों, एक ऐसा मूव जो लगातार ऊपर नीचे ऊपर होते हुए आ रहा हो, यानी एक मार्केट जो है वो गिरती हुई आ रही हो। राइट, कुछ ऐसा ऊपर नीचे होकर मार्केट आ रही हो। तो जितने भी पॉइंट है आप सभी जानते ही है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। राइट, तो बुलिश मेजर्ड मूव का जो पहला पॉइंट है, यानी पहला जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि एक ऐसी चीज़ हमें चाहिए जो लगातार गिरती भी आ रही हो, मिनिमम कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों से गिरती भी आ रही हो। ठीक है, तो हमें एक मूव तो मिल गया जो गिरता हुआ आ रहा है। और इसके बाद आपको देखना है एक रिवर्सल। रिवर्सल कैसे देखेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल अब इसका जो दूसरा पॉइंट है कुछ ऐसे होना चाहिए, यानी जो मार्केट इस तरीके से आ रही थी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ऊपर की तरफ ऐसे बाजार जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ एक मूव बना हुआ था ऐसा, अब इस मूव के बाद एक रिवर्सल हमें दिख गया कि मार्केट ने जो पुराने रेजिस्टेंस है उसको तोड़ करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जो ये नया ट्रेंड बना है, इस नए ट्रेंड का जो बीच में लो बन रहा है, ये लो और जो ऊपर वाला लो है वो उसके ऊपर बन रहा है। तो आपने एक पैटर्न ऐसा देख लिया जहां मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट ने एक हल्का सा रिवर्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट पुराने रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ आ रहा है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपको इस तरीके का कुछ दिख जाता है तो उसके बाद आपका एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि मार्केट को करेक्शन करने दीजिए, मार्केट को करेक्ट होने दीजिए। ठीक है जी, मार्केट को करेक्ट होने देना है, आपको मार्केट को गिरने देना है। लेकिन वो जो गिरावट है उसका एक रूल है। ये मेथड आपको कहता है वो जो गिरावट है वो गिरावट 33% से 67% के बीच में होनी चाहिए। किसके भाई? 33% और 67% किसके? जो नया ट्रेंड बना है। ये जो नया ट्रेंड बना है इसका जो भी हाई लो है, तो एक करेक्शन हमें चाहिए, वो करेक्शन इसके बीच में होनी चाहिए 33% से लेकर 67% तक। तो आपको एक करेक्शन चाहिए जो इसका तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा चरण है। ये मान लीजिए तीसरा रूल है इस पैटर्न का। तो तीसरा रूल क्या कहता है कि मार्केट को करेक्ट करना है और करेक्शन जो है इस तरीके से होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे मार्केट में करेक्शन कुछ इस तरीके से। तो इस जो पूरा ट्रेंड बना था, ये इस पूरे ट्रेंड के 33% से 67% के बीच में, यानी ना तो उससे कम और ना उससे ज्यादा, इन दोनों के बीच में एक करेक्शन होनी चाहिए। तो ये करेक्शन आपको दिख गई, एक करेक्शन हमें मिल गई। अब जब ये करेक्शन आपको मिल जाए तो यहां से आपको एंटर करना है। लेकिन एंटर आपको कब करना है? एंटर आपको तब करना है जब मार्केट अपना कोई पुराना रेजिस्टेंस तोड़ दे, जैसे कि ये
ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा आपका आगे का, ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो यहाँ देखिए आपका जो पुराना रेजिस्टेंस है बाजार तोड़ता हुआ निकलेगा, तब आपको एंट्री लेनी है। एंट्री पॉइंट आपका कहाँ बनता है, ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है, क्योंकि बाजार ने जो पुराना रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के ऊपर निकला, या आप कह लीजिए एक ट्रेंड लाइन जो चल रही थी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकला। तो ये जो आपका पॉइंट है दोस्तों, ये आपका बाई पॉइंट बनता है इस टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के अंदर, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन ट्रेंड रिवर्स करने के साथ आपको बाय सिग्नल तब देता है जब ट्रेंड अच्छी तरीके से रिवर्स हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको कहता है बाय करो। और इन दोनों के बीच में जो लो बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक लो पॉइंट था, ये आपका स्टॉप लॉस बनता है इस पैटर्न के अंदर, राइट। और जो आपका टारगेट है, टारगेट एक बड़ा मजेदार बनता है इसके अंदर। टारगेट क्या है, आपको जो पिछला जो मूव था, पिछला मूव क्या था कि जब मार्केट बेरिश था, बेरिश होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी और थोड़ा सा बुलिश हुआ, तो आपको ये दो मेजरमेंट जो है ये आपको चेक करने हैं कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कितना हुआ है, यानी जो बाजार उठा है वो कितना परसेंट उठा है। तो जितना परसेंट ये बाजार उठा है उतना ही परसेंट बाजार का आप यहाँ से लेकर वहां तक टारगेट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पर 100 रुपये पे चल रहा था और ये जो मूव था ये 120 रुपये पे आ गया था, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 20 रुपये का बीच में डिफरेंस है, राइट। तो ये जो 20 रुपये का दोस्तों डिफरेंस है, उतना ही आपको यहाँ पर टारगेट रखना है, 20 रुपया यहाँ से। यानी मान लेते हैं कि अब यहाँ पर मार्केट 110 रुपये पे आ गया था, तो यहाँ पर 20 रुपये आप इंक्रीज कर दीजिए, तो मार्केट का जो टारगेट है आपका वो 130 रुपये के अप्रोक्स होना चाहिए। तो ये आपका टारगेट बनता है, छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, और इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा, राइट। तो सिंपल सा मेथड है, और इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं इसके अंदर। थोड़ा सा हम चार्ट में देख लेंगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा और मजा आएगा। दोस्तों हमारे पास ये सामने एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई बैंक का, और इसमें आप देखिए जनवरी 2018 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, तकरीबन 320 रुपये पे चल रहा था, और गिरता गिरता ये स्टॉक 230 रुपये का अप्रोक्स आ गया था। यानी ये 30 से 35% तक ये पूरा ऑल ओवर स्टॉक टूटा है। कई महीनों से चल रहा था डाउन ट्रेंड, ये कई हफ्तों से डाउन ट्रेंड चल रहा था, और हमें एक ऐसी डाउन ट्रेंड की आवश्यकता होती है जब हम बुलिश मेजर्ड मूव की बात करते हैं। तो इस डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक हल्का सा मूव ऊपर की तरफ दिख रहा है, जहां से मार्केट 230 रुपये से लेकर 290 पर आया। तो यानी हम एक मान सकते हैं कि जो बाजार है ये थोड़ा सा ऊपर उठा है और ये थोड़ा सा बुलिश हुआ है। तो यहीं से हमारा जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो बाजार के अंदर एक मूव बना था, एक बुलिश मूव बना है, एक ट्रेंड रिवर्स हुआ है, चाहे वो थोड़ा सा आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन इस रिवर्स के अंदर आप देखिए एक बहुत अच्छा रिवर्स पॉइंट हमें दिख रहा है। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जो है मार्केट या जो भी स्टॉक है ये लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, दोनों तरफ ड्रॉ करिए, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। यानी बाजार जो है एक अच्छे ट्रेंड में ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब हम इस पैटर्न की बात करते हैं तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये रिवर्स होना। पहला पॉइंट तो क्या है, मार्केट गिरनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट जो है रिवर्स होनी चाहिए, बुलिश होने बुलिश की तरफ मार्केट जो है रिवर्स हो गई बुलिशनेस की तरफ, और उसके बाद हमें करेक्शन चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास करेक्शन का आता है, तो हमें करेक्शन भी मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लगते रहे कि कहाँ कहाँ टूट रहे हैं, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ टूट रहा है वहाँ पता नहीं लगेगा। तो ये एक हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गए, ठीक है जी। तो हमारे तीन जो पॉइंट्स है वो कवर हो गए। यहाँ पर मार्केट गिर भी गई, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स भी करा, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन भी करा। जो करेक्शन है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्या था कि करेक्शन 33% से 67% के बीच में होना चाहिए। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा फिबोनाची का। तो यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके नीचे से लेकर ऊपर तक लगा देंगे ताकि हमें रिट्रेसमेंट पता लग जाए कि ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ये कितना परसेंट हुई है। तो अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो रिट्रेसमेंट 61 से थोड़ा सा नीचे गई है, 78 के बीच में है, यानी ये 66 या 67 के आसपास ही रिट्रेस हुआ है। तो हमारे मेथड के अंदर ये ओके है भाई, 67 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, तो 67 के अप्रोक्स ही है। तो यानी ये जो करेक्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो मार्केट ने करेक्ट कर लिया, अब आपको कोशिश करनी है बाय करने की। बाय आप कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाय आप कब करेंगे,
जब मार्केट अपना रेजिस्टेंस तोड़ दे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टूटता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आराम से। मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ा और ट्रेंड लाइन तोड़ के जो स्विंग था पीछे का, जो पीछे का हाई था ये वाला, इसको तोड़ के जो बाजार आगे निकल गया, ये वाला, ये देखिए, ये बाजार ने इसको तोड़ करके बाजार ऊपर निकल गया है। यानी आपका जो बाय पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, यहां पर आपको बाय करना चाहिए, यहां पर इस पॉइंट पे आपका बाय होना चाहिए, राइट। ये आपने बाय करा और ठीक इसके नीचे जो आपका स्टॉप लॉस है वो बनेगा। स्टॉप लॉस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो लो पॉइंट बने हैं शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे, ये आपके स्टॉप लॉस है। यानी जो रिस्क है, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो 15 रुपए से लेकर 20 रुपए का रिस्क आता है। अगर ये जो ट्रेंड है ये फेल हो जाता है, ये टेक्निक फेल हो जाती है, तो आपका अप्रोक्स जो है 15 से 17 रुपए का लॉस होगा। और ये जो लॉस है 5 या 7% का लॉस है अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस पता लग गया, बाय पता लग गया, कहाँ करना है, टारगेट क्या रखना है, टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। टारगेट जो आपका यहाँ बनेगा वो बनेगा पिछला ट्रेंड को मेजरमेंट करके। आपको ये देखना है जो पीछे ये जो रिवर्स हुआ था, ये कितना रिवर्स होकर करेक्ट हुआ था, यानी जो यहाँ पर चाल आई थी वो कितनी आई थी। तो इस चाल को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक टूल लिया हुआ है, इस टूल को देख लीजिए, इसमें प्राइस रेंज का एक टूल है। अब ये आपको टूल बता देगा कि भाई ये जो रेंज थी ये कितनी आई थी। तो ये रेंज आपको बता रहा है तकरीबन 24%। ये जो मूव है पिछले डाउन ट्रेंड के मुकाबले 24% जो है रिवर्स हुआ है। ठीक है, यानी 57 रुपीज, राइट। तो इतना ही आपको यहाँ टारगेट रखना है, 24.70 है, तो आप यहाँ से ले लीजिए वापस। इसको आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार हमें टूल की ज़रूरत पड़ेगी, मैनुअली भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 25 के ऊपर जो यहाँ बाजार लगा दिया, तो बाजार ने जो मूवमेंट दी वो भी अप्रोक्स इसके आसपास ही दी। देखिए जितना ये पीछे मूव हुआ था 24.7, बाजार भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, 27 या 30% ही ऊपर गया है पिछले ट्रेंड के मुकाबले। तो ये आपको जो है पता लग रहा है कि 57 रुपये बाजार ऊपर बढ़ा था, तो इतना ही अप्रोक्स जो है आपको यहाँ टारगेट रखना है नीचे से। लेकिन ये जो मेजरमेंट है जहाँ से आपने बाय करा वहाँ से नहीं करेंगे, जहां पर लो था इसका वहां से करेंगे। इसका ध्यान रखना, कहीं गलती मत कर दीजिएगा, कभी आपने ऊपर से लिया, देखिए मैंने नीचे से लिया हुआ है, यहाँ नीचे से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन जो आपका टारगेट है वो उससे 3 गुना बड़ा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो इस टेक्निक के अंदर बहुत फेवरेबल बनती है, बहुत मजेदार बनती है। तो दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, देखिए मुझे एक बड़ा क्लियर सा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, कई महीनों से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, 3-4 महीनों से बाजार जो है यहाँ गिरता हुआ आ रहा है। गिरावट के अंदर हमें एक मूव मिला ऊपर की तरफ, देखिए एक मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है। अब इस मूवमेंट में आप देखिए हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये ट्रेंड लाइन लग गई एक, ये ट्रेंड लाइन लग गई दूसरी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ की, जो एक करेक्शन हमें चाहिए, ये हमें करेक्शन मिल गया। और इस करेक्शन के बाद हमें एक रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, रेजिस्टेंस टूट गया यहाँ पर, देखिए रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइन तोड़ दी बाजार ने, ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद जो पिछला स्विंग का हाई था उसको टूटना चाहिए, तो ये हम मानेंगे पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये वाला। तो आपका जो बाय बनता है वो बाय बनता है इसके ऊपर, और जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है ये। तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, ये बाय बन गया यहाँ पर, यहीं बाय करना है, और ये आपका बन गया स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट क्या रखना है, टारगेट फिर वही मूवमेंट देखनी है भाई, यहाँ से लेकर जो बाजार ने ये मूवमेंट करी थी ये कितनी है, इसी मूवमेंट के हिसाब से आप जो है अपना रखेंगे टारगेट। तो ये मूवमेंट यहाँ कैप्चर कर लेते हैं हम प्राइस रेंज से, प्राइस रेंज से हमने मूवमेंट चेक करी, 54 रुपीज़ की मूवमेंट है दोस्तों, 36%। ठीक है, 54%, 54 रुपीज़ जो है इस लो से ऊपर जाना चाहिए ये। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से हम 54 रुपीज़ ये, तो दोस्तों इसके आसपास जो आपका टारगेट होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे बनेगा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है वो 1:1 बना, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे टारगेट आपका
जितना भी आपने यहाँ पर रिस्क लिया है उसके कंपैरिजन में आपका टारगेट 1 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाता है। यानी मार्केट का जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी कैप्चर हुआ और आपको अपना ट्रेड का टारगेट मिल गया। दूसरा जो करेक्शन है, करेक्शन हम भूल गए हैं चेक करनी। जो करेक्शन थी ये मैंने बोला था आपको 67% से ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, तो वो आप चेक कर लीजिए कितनी है। नीचे से लेकर ऊपर तक फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिए और अगर आप देखेंगे तो जो करेक्शन है ये 62% है। तो उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल से आपको जो पूरा साइकिल है इसका समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों इस पैटर्न में, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेयरिश की। आज हमने बात करी थी बुलिश मेजर्ड मूव की। तो तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।